everyone and welcome to Lockdown Learner. So this is our series on placement preparation courses. So this is the second video of that. In first video we have learned like how to know you fit to a company or not. Okay. So अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप अपना वर्ड खोल लीजिए. वर्ड खोलने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट. यहाँ पे मैंने रेज्यूमे पहले सर्च करा था, हिस्ट्री में आ रहा है जैसे कि. अब मैं यहाँ पे काफ़ी सारे रेज्यूमे हैं. मैं ये वाला रेज्यूमे पिक कर लेता हूँ. टेम्पलेट्स आपको फ्री मिलेंगी. क्रिएट पे क्लिक करिए. इसके बाद आप अब हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टेम्पलेट है हमारी रेज्यूमे की. यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है. बेटर है, मैं ऑफ कैंपस के लिए प्रीफर करूँगा कि आप फोटो वाले रेज्यूमे ना लें, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता, ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते. यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ लॉकडाउन लर्नर. आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे. ओके, लॉकडाउन लर्नर. एड्रेस में हम यहाँ पे लिखते हैं इट्स लाइक दिल्ली. आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस मत लिखिए, बस आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं. पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है. सपोज यू आर फॉर अमृतसर पंजाब, सो राइट अमृतसर पंजाब कॉमा इंडिया, and after that you can write the pin code and all. Okay, so about the phone number, so you have to write like phone. आप इसे फ़ोन के बाद अब हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना होगा अपना. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट कि 9876543221. ओके, सो ऐसी कोई भी नंबर मैंने अभी डाल दिया है, पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा. यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालिए लाइक लॉकडाउन लर्नर. स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, पर मूव फॉरवर्ड करता है, मैं सही नहीं करा. lockdownlearner@gmail.com. इसके बाद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डालिए. लिंक्डइन प्रोफाइल का URL आपको डालना है. ओके, यहाँ पर ट्विटर, ब्लॉग और पोर्टफोलियो. मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे आप अपना गिटहब डालिए. ओके, गिटहब का लिंक डाल दीजिए. गिटहब लिख के स्लैश करके यहाँ पे गिटहब का लिंक ज़्यादा प्रेफरेबल होगा. इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड देना होता है कि आप जो डिस्क्रिप्शन अपने बारे में एक तरीके से. मैं यहाँ पे CSC के लिए लिख देता हूँ, या आप भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा चेंज करके. यू हैव टू राइट लाइक स्ट्रॉन्ग इन डिज़ाइन. एक मोटिव टाइप देना पड़ता है आपको यहाँ पे. ओके, स्ट्रॉन्ग इन डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन. स्ट्रॉन्ग इन डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन. इट्स लाइक स्पेलिंग मिस्टेक हियर. ये मैं एक पूरी लाइन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, ये पूरी लाइन. इसको एक लाइन लिख देते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. एंड देन आपको लिखना है कि सीख किस में कर रहे हैं. सीकिंग फॉर लाइक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और जो भी. ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी लाइन दे दूंगा. ये कम से कम 3 लाइन्स होनी चाहिए. इसके बाद हम एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं. सपोज आई वाज अ कैंपस एम्बेसडर फॉर XYZ कंपनी. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कैंपस एम्बेसडर आप कब से कब तक थे. लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि Feb 2020. बेटर से रिमूव करके यहाँ पे 2 लिख लीजिए. Feb 2022 आई वॉज फॉर लाइक March 2020. ओके, जॉब टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कैंपस एम्बेसडर. ओके, कैंपस एम्बेसडर. आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर. ओके, so there is a spelling mistake for campus ambassador, please correct that. Company is like Lockdown Learner, you are campus ambassador for that, so you have to share like आपने क्या क्या किया है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आप अपना और एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं. इस टेम्पलेट का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि बेटर आपको पता लग जाए. इसके बाद आता है एजुकेशन. यहाँ पे रेलिवेंट स्किल्स ही डालिए. ऐसी कुछ मत डालिए कि कैंपस एम्बेसडर में अगर आपने कुछ प्रमोट करा है, वो करा है, कुछ लीडरशिप स्किल्स अगर आपने प्रूव करे हैं उसमें कुछ ऐसा है, या कोई इंटर्नशिप करी है, 1 महीने की करी है इंटर्नशिप, भले ही वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डालिए. उसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन में.
सो एजुकेशन का भी एक फॉर्मेट होता है, तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी 10th देन 12th देन कॉलेज मेंशन करना होता है। ओके, सो ये मैंने जो था 2014 में आई कंप्लीटेड लाइक विद माई 10th with a degree title. You can write a school. It's like degree title is my 10th. Okay, so school I have to mention here. So यहाँ पे आप अपना स्कूल लिख सकते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे अपना स्कूल लिखिए और देन यू हैव टू राइट इट्स ओके टू बी ऑन और टू फील। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप डायरेक्ट अपने ग्रेड्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा फॉन्ट बड़ा करिए और अपने ग्रेड्स लिखिए डायरेक्टली, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फिर आप अपना 12th का लिखिए यहाँ, देन अपने कॉलेज का लिखिए। और कॉलेज में आपको बताना भी पड़ेगा कि आपने कहाँ से करी है और क्या करा है। तो यहाँ पे डिग्री टाइटल में कॉलेज में आएगा बैचलर्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आएगा आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस लिखेंगे इसमें ही कंटिन्यू करते हुए, कॉमा के बाद कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एंड देन आपको इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाना है। अब यहाँ पे आपको अपना कॉलेज लिखना है, लाइक XYZ यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी लिख दीजिए। उसके बाद आपको एक पॉइंट में, जैसे कि यहाँ एक छोटा वाला पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेड मेंशन कर दीजिए, या कोई आपको सर्टिफिकेशन मिला है यूनिवर्सिटी के थ्रू तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्किल्स वाला पार्ट। तो स्किल्स वाले पार्ट में आप अपनी लैंग्वेजेस मेंशन कर सकते हैं। बेटर है कि आप उन्हें स्कोर भी करें, कि लाइक मैं यहाँ पे मेंशन करके दिखाता हूँ, लाइक आई एम फॉर C++। सो बेटर है, आउट ऑफ 5 में से रेट करूँगा लाइक 4/5। ओके, सो बेटर है कि आप उसे रेट भी करें, लाइक जावा 3/5। ओके, सो ऐसे करके आप रेट करिए अपने, और स्किल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि एक्सपीरियंस रेलेवेंट होना चाहिए। एजुकेशन में 3 चीज़ें आएंगी, फर्स्ट 10th देन 12th एंड देन यू हैव टू पुट लाइक योर मंथ ऑफ ईयर। आपको यहाँ पे बताना है, जब आप कंप्लीट कर लेंगे वो बताना है, ये नहीं कि जब आपने स्टार्ट करी है, लाइक 2020 वाज माइन। ओके, सो 2020। सो उसके बाद 12th भी आएगा, तो मैं यहाँ पहले डाल ही देता हूँ, अभी आप मिस्टेक करें। ये दिक्कत देता है थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे मेरा 12th आ जाएगा, इट्स लाइक 12th। ओके, सो देन यहाँ पे 10 12th एंड बैचलर्स, एंड देन यहाँ पे रेट भी कर दीजिए। अगर इट्स नॉट रेलिवेंट कि आपको रेटिंग देनी है कि 5/4, आप स्किल्स भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, वही स्किल्स लिखें, ज़्यादा बेटर है। इसके बाद हमारे पास आता है जो एक्टिविटीज़ वाला पार्ट है। सो इस एक्टिविटी वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, इसकी जगह हम प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, सो इसे कॉपी भी कर सकते हैं आप, कॉपी पेस्ट। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर देते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट्स आपको पॉइंट में करने होंगे। सो लाइक पहला प्रोजेक्ट है मेरा ABC। ओके, ABC एंड्रॉइड ऐप, ABC एंड्रॉइड ऐप आप ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं, या आप इसका नाम मेंशन करिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए इट्स एन एंड्रॉइड ऐप। सो उसके बाद आपको उसका टाइम पीरियड मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कब से कब तक काम किया है, लाइक मार्च 2022 जून 2020 तक आई हैव वर्कड ऑन दिस ऐप। सो इसके बाद कॉलन लगाइए और इस ऐप के बारे में लिखिए कि ये ऐप कैसे कैसे क्या है। ओके, सो कॉलन के बाद राइट अबाउट दिस ऐप। बेटर है स्मॉल रखें, 2 या 3 लाइन्स का रखें, रेलिवेंट चीज़ें एक्सप्लेन करें, फालतू की चीज़ें एक्सप्लेन ना करें। 2 या 3 लाइन्स मैक्स होनी चाहिए, 3 लाइन मैक्स होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे आप अपने जितने भी आपके प्रोजेक्ट है सारे मेंशन कर दीजिए। सो इसके बाद जो आता है सर्टिफिकेशन वाला पार्ट आता है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया, जो आपने सर्टिफिकेशन आपने गेन करे होंगे अपने कॉलेज पीरियड में या पहले गेन करेंगे रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस। ऐसे नहीं कि आप कोई भी भर दें, सर्टिफिकेशन भी पॉइंट में आएंगी। सो यहाँ पे जैसे एल्गोरिदम इन सी, ओके। सो ये मैंने कब करी थी सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आप थोड़ा दूर में लिख सकते हैं या इसके बाद ही लिख सकते हैं कि लाइक आई हैव डन इन फेब 2020, ओके। सो ऐसा करके जो भी आपने सर्टिफिकेशन गेन करी है, पार्टिसिपेशन की भी लगा सकते हैं आप सर्टिफिकेशन। सो अगर आपने अच्छी चीज़ में पार्टिसिपेट करा है या आपने कुछ अर्न करा है तो उसकी सर्टिफिकेशन लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स रखें, सर्टिफिकेशन रखें, क्योंकि आप ऑफ कैंपस के लिए से डाल रहे हैं तो छोटे से छोटा रेज्यूमे हो तो ज़्यादा बेटर है, बड़ा भी हो तो बेटर है, पर रेलिवेंट चीज़ें होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि फालतू की चीज़ें भरी हुई है कि आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया सी में आप, कि आप वो भी डाल दें। सो इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटीज़, जो आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा, ओके। तो मेन चीज़ आ गई एक्टिविटीज़, इसको भी पॉइंट्स में रखें, हर चीज़ को पॉइंट में रखें, बेटर है। सो लाइक माइन इज़ वाइल्ड लाइफ, okay, like watching wildlife, environmental conversation, and I have my YouTube channel. I will write which have like this much is to learn programming languages. I will do with this, okay. So I think now you are aware with that, like in which things and what you have to work on, okay. So thank you guys. So our next video will be our first video in which we will explain you the dynamic programming and all, how it goes, okay. Thank you.